दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, भाजपा के दिल्ली हेडक्वार्टर में पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई और एएनआई के मुताबिक मीटिंग में एमपी छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। भाजपा जल्द ही मध्य प्रदेश में कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। मीटिंग में मध्य प्रदेश की 63 विधानसभा सीटों पर चर्चा हुई। इन सीटों पर पिछली बार भाजपा को करारी हार मिली थी। एजेंसी के मुताबिक 63 में से 36-37 सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम फाइनल हो चुके हैं। इससे पहले पार्टी हारी हुई 39 सीटों के लिए कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुकी है। बड़ी खबर, राज्य के दतिया जिले में झगड़ा सुलझाने के लिए बुलाई गई पंचायत में चली गोलियां, 5 की मौत। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में 2 पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई। 2 दिन पहले खेतों में जानवर घुस जाने के बाद विवाद शुरू हुआ था। दोनों पक्ष शिकायत लेकर थाने भी गए थे। बाद में विवाद के निपटारे के लिए गांव के बुजुर्गों ने दोनों पक्षों की पंचायत बुलाई, जहां बात बिगड़ने पर ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। पुलिस ने घटना के बाद अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला दतिया जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तहत आने वाले रेड़ा गांव का है। गांव में पाल और दांगी समाज के लोगों की काफी आबादी है। दांगी समाज के लोगों के खेतों में पाल समाज के कुछ जानवर घुस जाने पर विवाद शुरू हुआ था। दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज हुई और इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई और इसको लेकर पंचायत बुलाई गई। पंचायत में विवाद बढ़ गया और दोनों तरफ से गोलीबारी हो गई। गोलीबारी में प्रकाश दांगी, सुरेश दांगी, रामनरेश दांगी, राजेंद्र पाल और रामनरेश पाल की मौत हो गई। बड़ी खबर, देश विदेश में प्रख्यात कथावाचक और धार्मिक गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने मध्य प्रदेश की राजनीति पर बड़ा बयान दिया है। सिवनी पहुंचे स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने कथा के बीच में कहा कि मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में शिवराज और कमलनाथ नहीं लड़ रहे। यह चुनाव ना ही भाजपा कांग्रेस लड़ रही है। यह चुनाव तो धर्म और अधर्म का है। एक तरफ सनातन धर्म और एक तरफ अधर्म है। अब देखना यह है कि चुनाव में जीत किसकी होती है। रामभद्राचार्य महाराज ने भक्तों से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश में उन्मुक्त होकर कमल खिला दो। बड़ी खबर, कर्ज तले दबे मध्य प्रदेश पे मुफ्त की रेवड़ियां, 6 माह के अंदर तीसरी बार कर्ज लेगी शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आचार संहिता लगने से पहले राज्य सरकार को एक बार फिर से बाजार से कर्ज लेने की जरूरत पड़ गई है। बाजार से कर्ज लेने के लिए वित्तीय संस्थाएं ऑक्शन में हिस्सा लेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से होने वाली ऑक्शन 13 सितंबर को ओपन होगी। इसमें यह तय होगा कि किस वित्तीय संस्थाओं ने कम ब्याज दर पर कर्ज देना मंजूर किया है। मध्य प्रदेश सरकार उसी से कर्ज लेगी और ये मौजूदा वित्तीय वर्ष का तीसरा कर्ज होगा। बड़ी खबर, राज्य के गुना जिले में हड़ताल कर रहे पटवारियों से मिलने पहुंचे जयवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार बनते ही करेंगे हर मांग पूरी। मध्य प्रदेश में चुनावी साल को देखते हुए हर वर्ग इन दिनों सरकार को साथ देते हुए लाभ उठाने का प्रयास कर रहा, लेकिन 2 हफ्ते बीतने के बाद भी बीजेपी सरकार पिछले 17 दिनों से हड़ताल कर वेतन में वृद्धि करने का प्रयास कर रहे पटवारियों की सूद नहीं ले रही है, जिससे पटवारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वहीं मौके का फायदा उठाते हुए प्रोटेस्ट कर रहे पटवारियों से हाल ही में मिलने विधायक जयवर्धन सिंह पहुंचे और इस दौरान उन्होंने हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को सांत्वना देते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बड़ी खबर, इंदौर में भी होगी प्रियंका की सभा और रोड शो। मालवा निमाड़ में कांग्रेस का चुनाव प्रचार जोर शोर से शुरू। मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ में कांग्रेस चुनावी अभियान की शुरुआत इंदौर संभाग के धार जिले से करने जा रही है। 5 अक्टूबर को धार के मोहनखेड़ा में प्रियंका गांधी वाड्रा जनसभा के जरिए चुनाव अभियान का आगाज करेंगी। यह मालवा निमाड़ में कांग्रेस का यह पहला बड़ा कार्यक्रम होगा। प्रियंका इंदौर में एक सभा को संबोधित करने के साथ ही एक रोड शो भी करेगी। 2018 में मालवा निमाड़ के चुनाव अभियान का शंखनाद राहुल गांधी ने उज्जैन से किया था। बड़कर, वन और वन्य प्राणियों की सुरक्षा में शहीद होने वाले वन विभाग के कर्मचारियों के परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की जाएगी। वन विभाग के अमले को 5,000 रुपए वर्दी भत्ता और 1,000 रुपए का पौष्टिक आहार भत्ता भी दिया जाएगा। वन विभाग के महावत कटर जैसे अल्प वेतन भोगी और अनियमित कर्मचारियों की मुख्यमंत्री निवास में बैठक बुलाकर उनकी समस्याओं के निराकरण और कल्याण एवं बेहतरी के लिए प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन शहीद दिवस उद्देश्यपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणाएं की है। बड़ी खबर, राज्य के जबलपुर जिले में धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ भड़का आक्रोश। इस समाज पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, एफआईआर की मांग। राजस्थान के सिक्किम में बसोर समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर आक्रोश भड़क गया है और समाज के लोगों ने मालवीय चौक से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर प्रोटेस्ट किया। राजस्थान के सीकर में सभा के दौरान एक युवक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल करने के लिए उनके पास आया और कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, जिस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार जवाब देते हुए कहा कि मैं कौन सा बसोर हूं, मैं भी ब्राह्मण तो हूं।
इस बात को लेकर बसोर समाज आक्रोशित हो गया। समाज के लोगों का कहना है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का यह बयान बहुत आपत्तिजनक है। इसके पहले अहिरवार समाज को लेकर भी आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। समाज के लोगों का यह भी कहना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहने वाले लोग यह समझ ले कि हिंदू राष्ट्र में उन जातियों का भी बड़ा योगदान है जिन्हें लोग छोटी जातियां मानते हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा एल्बेंडाजोल की गोली खिलाने के बाद 18 बच्चे की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस दौरान बच्चों को अस्पताल ले जाने के लिए परिजनों को 108 वाहन भी नहीं मिल पाया, जिसके बाद घबराए परिजनों ने ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से छात्रों को अस्पताल पहुंचा दिया, जहां पर उनका इलाज जारी है। शासन के निर्देशा मुताबिक राजकीय, शासकीय, अर्धशासकीय स्कूलों में 12 सितंबर से राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया जाना था, जो कि 15 सितंबर तक चलना है, जिसके तहत बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली भी खिलाई जा रही है। इस दौरान बच्चों को अचानक सिर एवं पेट में दर्द होने लगा। बड़ी खबर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगियों की सनातन धर्म संबंधित टिप्पणी पर कांग्रेस नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाया। पत्रकार को संबोधित करते हुए ग्वालियर में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जहां एक और देश दुनिया में भारत का मान बढ़ा रहे, दूसरी ओर दुर्भाग्य की बात यह है कि घमंडिया गठबंधन आज भारत माता के लिए ही खतरा बन गया है। विजयवर्गीय ने कहा कि मुंबई की बैठक के बाद जिस तरीके से इस गठबंधन के लोगों ने भारत की सनातन परंपरा पर हमला किया, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कही, उससे इस घमंडिया गठबंधन की सोच स्पष्ट है। मणिपुर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उज्ज्वला कनेक्शन धारी और अपने नाम से गैस कनेक्शन वाली लाडली बहनों को सस्ते सिलेंडर के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया 15 सितंबर से टीकमगढ़ से शुरू होगी। हालांकि योजना का लाभ 1 सितंबर से लिए गए या फिर रिफिल किए गए गैस सिलेंडर पर भी मिलेगा। इसकी सब्सिडी सरकार तय तारीख को खातों में डालेगी और आवेदन प्रक्रिया के लिए फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक उज्ज्वला हितग्राही और लाडली बहना के तहत रजिस्टर्ड ऐसी महिलाएं पात्र होगी जिनके पास खुद के नाम एलपीजी कनेक्शन है। रिफिल सामान्य दर पर खरीदना होगा। खाद्य विभाग तेल कंपनी से जानकारी लेकर 450 के अलावा शेष राशि हितग्राही के डीबीटी खाते में ट्रांसफर करेगा और अभी सब्सिडी का भुगतान उपलब्ध बजट से होगा। बड़ी खबर इंदौर में पहली बार मेट्रो का डायनेमिक टेस्ट किया गया। यह डायनेमिक टेस्ट गांधीनगर स्टेशन से सुपर कॉरिडोर स्टेशन नंबर 3 तक ट्रायल रन के 5 किलोमीटर के हिस्से में चलाया गया। इस दौरान पहली बार गांधीनगर डिपो से वायडक्ट चले और मेट्रो प्लेटफॉर्म पर पहुंची। डायनामिक टेस्ट के तहत मेट्रो कोच 2 बजे मेट्रो डिपो से रवाना हुए। इस दौरान कोच की फिटनेस एवं ट्रैक की फिटनेस परीक्षण भी हुआ। इंदौर में मेट्रो कोच को पहली बार रैंप एवं वायडक्ट पर पहुंचाने वाले ट्रेन ऑपरेटर सागर डांड थे और वह दिल्ली से मेरठ रूट पर चलने वाले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अंतर्गत 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली सेमी हाई स्पीड मेट्रो ट्रेन को चला चुके हैं। बड़ी खबर इंडिया की पहली संयुक्त सार्वजनिक रैली भोपाल में होगी। अक्टूबर फर्स्ट वीक में होगी जनसभा। महंगाई, बेरोजगारी और जातीय जनगणना होंगे मुद्दे। देश के 28 मुख्य विपक्षी दलों की गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की पहली जनसभा भोपाल में होगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार की नई दिल्ली स्थित आवास पर गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक हुई और इसमें 12 सदस्य दल शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि अलायंस की संयुक्त सार्वजनिक रैली अक्टूबर के पहले सप्ताह में की जाएगी और इसमें महंगाई, बेरोजगारी और भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फोकस रहेगा। बड़ी खबर राज्य के छतरपुर जिले में बड़ा मल्हारा में चल रही 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा के विराम दिवस पर लाखों लोगों का सैलाब कथा सुनने उमड़ पड़ा। लोगों की भावनाओं को समझते हुए कथा व्यास बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर सबका अभिनंदन स्वीकार करते हुए कथा मंच में विलंब से पहुंचे। धीरेन्द्र शास्त्री ने दोपहर में बुंदेलखंड के प्रसिद्ध क्षेत्र भीमकुंड के दर्शन किए। वहां चल रहे सौंदर्यीकरण के कार्यों की जानकारी ली एवं कथा के दौरान महाराज ने धर्म प्रेमियों को बताया कि भीमकुंड में इस समय बड़े स्तर पर निर्माण कार्य चल रहे। कथा के दौरान बमीठा क्षेत्र के ग्राम पाटन निवासी परिवारों द्वारा ईसाई धर्म की ओर जाने की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए वहां से आए 27 परिवारों को मंच से घर वापसी करवाई और हिंदू धर्म में घर वापसी कराने के बाद सभी ने सनातन धर्म के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया।